हे गाइस, वेलकम टू एडुनगर। हम सभी जानते हैं कि चाइना अपना जो एग्रेशन है लद्दाख के रीजन में लगातार फैला रहा है और इसी तरीके का एग्रेशन चाइना उन सभी एरियाज़ में फैलाने की कोशिश कर रहा है जिनकी बाउंड्री भारत की बाउंड्री के संग लगती है। एग्जाम्पल के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लेह लद्दाख तो आप जानते ही हैं। तो इसी क्रम में चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने अभी एक बयान दिया है कि हम तिब्बत के रीजन जो इंडियन बाउंड्री से लगते हैं उनको हम फोर्टिफाई कर देंगे, यानी कि किले की तरह मजबूत कर देंगे। और इसी क्रम में चाइना ने सिक्किम जो बॉर्डर है चाइना के साथ, वहाँ पर अपनी जो मिसाइल है उनकी डिप्लॉयमेंट कर दी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इन डिप्लॉयमेंट के बाद जो भारत की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में किस तरीके से बदलेगी या किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस पूरी वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल एडुनगर को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। चाइना ने करा ये है कि चाइना ने डोकलाम और सिक्किम जो सेक्टर है इंडिया का, वहाँ उसके पास ही अपने जो दो मिसाइल हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सरफेस पर वो मिसाइल रहेंगी और एयर यानी कि अगर कोई प्लेन आता है तो उनको वो हिट कर सकती हैं। तो दो इस तरीके की मिसाइल चाइना ने डिप्लॉय करी हैं और इसकी जो खबर है वो दी थी सबसे पहले ड्रेट्रेसफा ने। ठीक है, ये ट्विटर पर ये खबर दी गई थी। ओके, और ये जो मिसाइल की जो डिप्लॉयमेंट की गई है ये बिल्कुल पास में की गई है जो चाइना का जो रडार सिस्टम है, ओके, तो उसके पास ही की गई है। अब इससे फ़ायदा ये होगा चाइना को कि रडार सिस्टम से करेक्ट ये पता लगाया जा सकता है कि प्लेन कहाँ से आ रहा है, तो मिसाइल करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन पर अटैक कर सकती हैं। अगर मैं आपको डोकलाम और सिक्किम के सेक्टर दिखाऊँ जहाँ पर चाइना ने अपने डिप्लॉय करे हैं, तो देखिए ये है, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा प्यारा भारत, ये है भूटान और ये है चाइना। ओके, तो हम जो अभी जूम इन करके देखेंगे वो देखेंगे इस रीजन को। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जूम इन मैप। तो देखिए ये है इंडिया का सिक्किम, ये है भूटान और ये है चाइना। ओके, तो देखिए ये जो रीजन है ये वाला, ये चाइना के कंट्रोल में है। ओके, तो देखिए जो हाल ही में रिसेंटली जो चाइना ने डिप्लॉयमेंट करी है मिसाइल्स की वो करी है, यहाँ पर जो मैंने रेड मार्क कर रखे हैं वो, और जो इनके पहले से रडार सिस्टम थे वो थे यहाँ पर, ये जो मैंने येलो मार्क कर रखे हैं। ओके, तो देख सकते हैं आप कि जो भारत की जो सिक्किम बॉर्डर है उससे जस्ट पास में, जस्ट 50 किलोमीटर दूर ही इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है। और डोकलाम सेक्टर के पास में होने के कारण जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर मैं आपको दोबारा से मैप दिखाऊँ बड़ा वाला, तो देखिए ये जो छोटा सा आप रीजन देख सकते हैं इसको कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर और इसी को कहते हैं चिकन नेक। और भारत की जितनी भी जो कनेक्टिविटी है अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के संग वो इसी एरिया से होकर गुजरती है। तो इसके कारण होगा क्या कि अगर चाइना यहाँ पर अपनी जो मिसाइल तैनात कर देता है तो भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस से लॉस ये हो सकता है कि अगर कल के दिन अगर छोटी सी या स्मॉल स्केल वॉर भी होती है तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के संग जो कनेक्टिविटी है उसमें किस तरीके की जो कहते हैं रुकावट आ सकती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये डोकलाम के बिल्कुल पास ही है और डोकलाम में 2017 में जो चाइना और इंडिया का जो स्टैंड ऑफ चला था वो लगभग 70 से 73 दिन चला था। ओके, तो इसके बाद जो डोकलाम का इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया था। और जो ध्यान रखिएगा डोकलाम के जस्ट पास में ही पहली जो मिसाइल है वो तैनात की गई है और दूसरा है नाकुला। नाकुला में भी 2020 में ही जब लद्दाख में स्टैंड ऑफ चल ही रहा था तो उस टाइम यहाँ पर भी इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स थे उनके बीच में हाथापाई की कुछ खबरें आई थी। ओके, तो नाकुला के पास में दूसरी मिसाइल तैनात की गई जो जस्ट 50 किलोमीटर है। और देखिए ये जो मैंने जैसा आपको बता दिया कि मिसाइल की जो स्टैम्प डिप्लॉयमेंट की गई वो सरफेस टू एयर मिसाइल है। ओके, और इंडिया की तरफ से ये जो मिसाइल की तैनाती की गई तो इंडिया की तरफ से क्या किया जा रहा है कि जब से लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ है उसके बाद से लगातार इंडिया की जो इंटेलिजेंस है वहाँ वो पूरे जो बॉर्डर है उन पर निगरानी रखे हुए हैं। और इंडिया की तरफ से बोइंग P-8 पॉइजन सर्वेलेंस जो एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो पूरा इलाका है चाइना से लगता है उस पर सर्विलांस रखा जा सके। ओके, और खासकर जो ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है इंडिया के स्ट्रेटजी के लिए क्योंकि इससे ये हमें पता लग रहा है कि चाइना का जो एग्रेशन है लगातार इंडिया के खिलाफ, ओके, वो लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि जब हमने 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ के टाइम देखा कि जब स्टैंड ऑफ खत्म हो गया उसके बाद भी चाइना के जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा दूर डोकलाम से नहीं हटी थी
और उसके बाद भी जो चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, यानी कि वहाँ पर जो किस तरीके के बैराक बनाने या छोटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड्स हैं या इनके जो बटालियन वहाँ पर रुकने की जो मैनेजमेंट होता है उसको वो लगातार करते रहे। तो यानी कि स्टैंड ऑफ खत्म होने के बाद भी जो चाइनीज़ फोर्सेज हैं वो डोकलाम से नहीं हटी थी। यानी कि जो चाइना के जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि वो तिब्बत को इस तरीके से फोर्टिफाई करने में लगे हुए हैं ताकि गलती से भी भूल की गुंजाइश ना हो। और जो चाइना का जो एग्रेशन है वो अकेले इंडिया के खिलाफ ही नहीं, जो बाकी के जो हिमालयन नेशन है, जो नेपाल है, जो भूटान है, उनके खिलाफ भी लगातार बढ़ रहा है। और रिसेंटली जो चाइना ने क्लेम कर दिया था भूटान की जो टेरिटरी, ईस्टर्न टेरिटरी, ओके, जो भूटान है, भूटान के जो ईस्ट में एक टेरिटरी है उस पर क्लेम कर दिया था चाइना ने कि ये हमारी टेरिटरी है। ऑल्दो कि इनकी जो भूटान की जो ईस्टर्न बाउंड्री थी, इनसे ना तो कोई डायरेक्ट कांटेक्ट था, यानी कि डायरेक्ट बाउंड्री शेयर भी नहीं करता भूटान का वो एरिया चाइना से, लेकिन फिर भी चाइना ने क्लेम कर दिया कि भूटान का ईस्टर्न हिस्सा हमारा है, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा ही वो भूटान का पूरा ईस्टर्न सेक्टर है। मैं आपको अभी दोबारा से मैप दिखाऊंगा। साथ ही भूटान के अलावा चाइना ने जो उत्तराखंड के पास में लिपो लेक जो पास है, उसके पास भी अपने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि जो चाइना है वो लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सभी जगह से जो भारत के लिए जो एग्रेशन का जो डोर है वो लगातार खोल रहा है, ताकि इंडिया किसी भी तरीके से इंगेज हो वॉर में, चाहे वो स्मॉल स्केल वॉर हो। तो चाइना लगातार जो चाइना के संग जो बॉर्डर लगती है इंडिया की, वहां पर अपना जो एग्रेशन लगातार फैला रहा है। ओके, अगर मैं आपको भूटान और लिपू लेक की लोकेशन दिखाऊं तो देखिए, जो रिसेंटली चाइना ने जो अपनी एग्रेशन बढ़ाई है उत्तराखंड के रीजन में, यानी कि जो अपनी ट्रूप की मूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो देखिए ये है लिपू लेक पास। ओके, ये इंडिया की टेरिटरी में आता है। ओके, और जो मैंने ये ऑरेंज मार्क कर रखा है ये है मानसरोवर लेक। तो चाइना ने लिपू लेक पास और मानसरोवर लेक के जस्ट बीचों बीच इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया आर्मी के लिए, क्योंकि जो बटालियन है उनका मूवमेंट आसानी से हो सके। तो इंडिया की जो स्ट्रेटजी, जो इम्पोर्टेंस है लिपू लेक के लिए वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि चाइना लगातार जो हमारे सभी सेक्टर्स हैं, चाहे वो नॉर्दर्न सेक्टर हो चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर हो, सभी जगह पर अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। और जहां मैंने आपको बताया था कि भूटान के एरिया, ईस्टर्न एरिया को चाइना क्लेम कर रहा है, तो देखिए ये है भूटान। ओके, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो अभी मैंने रीजन आपको दिखाया था डोकलाम और नाकुला वाला, वो ये था सिक्किम का एरिया, लेकिन जो भूटान का जो एरिया चाइना क्लेम कर रहा है वो ये है। ठीक है, भूटान का जो ईस्टर्न हिस्सा है, देखिए आप देख सकते हैं जो मैंने मार्क करा है, यहाँ पर एक सेंचुरी है, उसको चाइना ये कहता है कि वो हमारी टेरिटरी है, क्योंकि ये इंडियन जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश उससे लगता हुआ है, और अरुणाचल प्रदेश को चाइना ये कहता है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा हमारा है। ओके, तो इसी वजह से वो भूटान को भी काफ़ी परेशान करता है। आप सभी के लिए एक सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो सेंचुरी है, इस सेंचुरी का नाम क्या है, यानी कि इस सेंचुरी का आप नाम बताएंगे। ओके, तो ये था इस वीडियो का अंत। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।